हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। ये इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिए। बाकी क्वेश्चंस हम अपनी पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो देख लें। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, गिव एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल px, gx एंड qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। बहुपद px, gx, qx एंड rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा जो उसका पहला पार्ट है उसमें कहा गया है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, यानी कि px की घात और qx की घात बराबर होनी चाहिए। दूसरे में हमें कहा गया है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, यानी कि qx और rx की घात बराबर होनी चाहिए। थर्ड में हमें कहा गया डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, मींस rx की घात 0 होनी चाहिए। तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉलिनोमियल्स हमें दी गई हैं, px, gx, qx एंड rx। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम में क्या लेंगे, हम एक px को मान लेते हैं भी हम gx पोलिनोमियल से यानी कि बहुपद से भाग करते हैं, हमें qx एक बहुपद मिलती है। qx हम इस तरफ क्यों लेते हैं, क्योंकि q क्वोशंट से संबंधित है, और r को हम रिमाइंडर के रूप में लेंगे, मींस rx जो है हमारे पास एक शेषफल के रूप में जो बहुपद है वो बचती है। तो ये हमारे डिवीजन एल्गोरिथम का एग्जांपल हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही हम इनको लेके चलेंगे। तो आपको मैं एक बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन को करवा रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 लाइनें कह लीजिए, 2 फॉर्मूले कह लीजिए, इनको आपने याद रखना है और आपके तीनों पार्ट बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और आप एक उदाहरण, इन्होंने पूछा है ऐसे उदाहरण दीजिए, यानी कि एक एक उदाहरण देना है, और आप चाहोगे तो कितने भी उदाहरण दे पाओगे। तो बस आपने ध्यान से समझना है भी इसमें है क्या रोल। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहला फॉर्मूला कहता है जब हम डिग्री ऑफ px है, डिग्री ऑफ px जो है वो ऑलवेज हमेशा ही डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx इसके इक्वल है। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमें कहता है डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। मतलब जिस बहुपद से हम भाग कर रहे हैं उसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा ज्यादा आएगी, या ऐसे कह लीजिए रिमाइंडर की डिग्री जिससे हम भाग कर रहे हैं डिवाइजर से, उससे हमेशा ही कम आएगी rx की डिग्री। और इन दोनों की डिग्री का सम इसकी डिग्री के सम के इसकी डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि gx और qx की डिग्री का सम px की डिग्री के इक्वल होगा। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम तीनों पार्ट्स को करेंगे। हम पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जी हम। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, मीन जिससे हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारा क्वोशंट आ रहा है उन दोनों की डिग्री को सेम प्रूव करना। हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले हम इस बार फॉर्मूले को लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx। और यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमने px और qx इनकी डिग्री को हमने क्या प्रूव करना है जी, सेम प्रूव करना है। तो हमें पता है इसकी डिग्री का आएगा इन दोनों के इक्वल। तो अगर हम एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, इसकी डिग्री को 2 ले लेते हैं, तो इसकी डिग्री को हमें 0 लेना पड़ेगा, तभी ये 2 आ पाएगा। क्योंकि ऑलवेज हमने जो पोलिनोमियल लेट करनी है ना, तो वो gx और px लेट करेंगे, qx अपने आप आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो भी इन दोनों की डिग्री 1 1 आ जाए, तो हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, और ये अपने आप ही क्या आ जाएगी 1। ठीक है, आप जो चाहो वो एग्जांपल ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। बस आपने इन बात का ध्यान रखना है, आपने लेना क्या है px और gx, qx आएगा। कंडीशन ये है भी px और qx की डिग्री सेम रहनी चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते रहेंगे, आपके पास आंसर आता रहेगा। वैल्यू
कहाँ पुट करनी है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे अपने आप आएगा। देखो हमने यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 0, तो 0 में क्या ऐड करें, 2 ही ऐड करना पड़ेगा ना, तो अपने आप 2 डिग्री का आ जाएगा। अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 + 1। इसका एक और एग्जांपल लें तो मान लेते 3 भी ले सकते हैं, 0 + 3। हमेशा अब अगर डिग्री सेम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिग्री 0 ही लाना पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम इसके लिए सबसे छोटा एग्जांपल जो है 1 वाला है, इसे हम फॉलो करके देखते हैं। पहले हम px की डिग्री क्या लेंगे जी, 1, और qx की अपने आप ही क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि हम qx की डिग्री को ले रहे हैं 0। 0 डिग्री का बहुपद का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। हम px की डिग्री ले रहे हैं 1, gx की ले रहे हैं 0, और qx की अपने आप आ जाएगी 1। तो इसका एग्जांपल हम लेट करते हैं। लेट px इज इक्वल टू, px को क्या लेगी आप बताओ। अगर डिग्री 1 लेनी है तो हमें लीनियर इक्वेशन लेनी पड़ेगी। आप x + 1 ले लीजिए, 2x + 1 ले लीजिए, 3x - 1 ले लीजिए, 4x + 1 ले लीजिए, 4x - 9 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं श्योर करता हूं। बस आपने ध्यान का रखना है डिग्री 1 रहनी चाहिए, और यानी कि एक लीनियर इक्वेशन लेनी है आपने। तो आपको जो भी पसंद है आप वो ले लीजिए। मैंने लिख लिया है 2x + 1। नेक्स्ट हमारे पास लेना है gx। लेंगे हम gx, qx अपने आप आएगा, याद रखना आपने। हमेशा तीनों एग्जांपल में px और gx ही आपने लेट करनी है, ठीक है। हाँ जी, gx क्या लेट करेंगे हम, 0 डिग्री, यानी कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कैसे होती है, आप चाहे तो 2 ले लीजिए, आप चाहे तो 1 ले लीजिए, आप चाहे तो 3 ले लीजिए, आपका जो मन करता है वो ले लीजिए, बस आपने x नहीं लगाना, क्योंकि x लगते ही डिग्री कितनी हो जाएगी 1, बट हमें डिग्री कितनी चाहिए 0। 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट टर्म। तो डिवाइड करते हैं जी, टू से डिवाइड कर रहे हैं, 2x + 1 को, 2x + 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। सबसे पहले जाएगा ये x पर, x × 2 आ जाएगा जी 2x। सिंबल चेंज करते हैं माइनस का, ये कैंसल, हमारे पास क्या बच गया जी 1। ये जो 1 है ये हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 0। तो और इसकी डिग्री जब 0 आ गई है और ये इससे क्या है, कम है, ठीक है। मैंने आपको वैसे कहा था डिग्री ऑफ जो Rx है वो डिग्री ऑफ QX से क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन ये रूल किस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे डिग्री क्या हो रही है, सेम हो रही है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, जब कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ये कब रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, जब Rx और Gx क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कोई नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 आ जाए, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ज्यादा उलझते नहीं हम। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हो चुका है जी। हमारे पास px आ चुका है 2x + 1। इसमें हमने gx क्या लिया था, 2 लिया था जी, और हमारे पास जो qx है वो आ चुका है x। तो हमें ऐसे px और qx चाहिए थे जिनकी डिग्री सेम आ जाए, वो आ चुके हैं जी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम आनी चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है भी, जो डिग्री q की है वो डिपेंड करती है p और g पर, और जो r की डिग्री है वो डिपेंड करती है g पर। तो इन दोनों से हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं भी हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, px और qx। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने qx की। qx की डिग्री क्या आएगी, qx की डिग्री हमेशा gx की डिग्री और qx की डिग्री का सम आएगा px के बराबर। तो अगर मैं इसी को एग्जांपल के रूप में लिखता हूं,
ठीक है, ये हमारा है क्यू, ये हमारा है जी, और ये हमारा है पी, और नीचे आ रहा है हमारे पास आर। तो अब हमने डिग्री का जो ये गेम है इसको हम खेलते हैं और फटाफट आंसर निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे। उसके बाद तो आपने पॉलिनोमियल लिखनी है, वो बहुत इजी काम है। इन दोनों की डिग्री को हमने सेम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री लेते हैं। इसकी डिग्री अगर हम 2 ले लेते हैं, इसकी हम 3 ले लें, तो इसकी डिग्री क्या आएगी जी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डिग्री का सम इसके इक्वल आएगा। तो यहां 2 और 1 क्या आ रहा है? 3। और अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री आ सकती है 1 और 0, तो 1 भी तो आ सकती है ना। तो ये एक एग्जाम्पल बन सकता है आपके जो क्वेश्चन है उस चीज का। दूसरा एग्जाम्पल क्या बन सकता है, अगर आप और लेना चाहो तो कोई, आप यहां कीजिए डिग्री 1 ले लीजिए, यहां भी डिग्री 1 ले लीजिए, तो यहां पे डिग्री आ जाएगी 0। और अगर यहां डिग्री 0 है, सॉरी यहां डिग्री 1 है, तो यहां पर भी डिग्री 0 आएगी। तो आप जो भी चाहो इनमें से एग्जांपल ले सकते हो, आपका जो मन करता है। तो मैं हमेशा इजी वाला आपके लिए लेके आता हूं ताकि आपको अच्छा रहे। तो 1 1 0 वाला जो एग्जांपल है वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आप चाहो तो 2 3 1 वाला भी ले सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं ऐसा एक और क्वेश्चन भी समझा दूंगा। पहले हम 1 1 0 वाला लेके चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ आर एक्स, सॉरी डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो हमने लिया है 1 प्लस 0। तो हम क्वेश्चन को डिग्री 0 को लेंगे। अगर जी एक्स 1 है तो ये अपने आप ही आर एक्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमें पी एक्स लेना है 1 डिग्री का। तो लेट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने आपको पहले भी कहा था डिग्री 1 का मतलब लीनियर इक्वेशन लेनी है। आपका जो मन करता है आप ले लीजिए। इस बार हम ले लेते हैं 3x माइनस 9। आप 3x प्लस 8 ले लीजिए, 3x प्लस 7 ले लीजिए, जो आपका मन करता है वो ले लीजिए। फिर बात आती है gx की। gx को क्या लेट करें? यहाँ पर gx की भी डिग्री 1 है, तो gx को भी आपको 1 ही लेना है। तो आप ले लीजिए x प्लस 1। लो जी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 3x माइनस 9 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। कोफिशिएंट साइन कोफिशिएंट पावर के अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x प्लस 3, सिंबल्स को चेंज कर दिया, ये दोनों कैंसल। माइनस 9 माइनस 3 माइनस के 12। तो ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री 0 आ रही है। ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री 0 आ रही है। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पी एक्स को क्या लेट किया है? 3x माइनस 9। जी एक्स को लेट किया है x प्लस 1। हमारे पास जो क्यू एक्स है वो क्या आ चुका है? क्यू एक्स हमारे पास आ चुका है 3। और जो हमारे पास आर एक्स है वो क्या आ चुका है? आर एक्स हमारे पास आ चुका है माइनस 12। तो हम देख पा रहे हैं, क्या चीज देख पा रहे हैं? डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। हेंस प्रूफ। लीजिए ये इसका एक एग्जांपल आ चुका है आपके पास। आपने ऐसे ही करके आना बिल्कुल। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने रफ काम में इसको समझने के लिए लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सिर्फ यही कहा गया डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। हमने जो पिछले 2 एग्जांपल लिए हैं उनमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी है भी, जो डिग्री ऑफ जी एक्स है वो आर एक्स से बड़ा होता है। हमारा क्या फॉर्मूला इसमें काम करेगा? डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो अगर हमें ये 0 चाहिए तो इसे हम 1 ले लेते हैं, लेस देन 0 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो 2 लेना, फिर भी 0 आ सकता है, लेकिन 1 के केस में तो 0 आएगा ही आएगा। तो हम इजी हमारा यही रहेगा, हम जी एक्स की डिग्री क्या लेके चलेंगे? 1 लेके चलेंगे। अब बात रहती है जी पी एक्स की क्या लें,
क्यू एक्स क्या आएगा, आप चाहे कुछ भी ले लें पी एक्स की और क्यू एक्स की, आपको क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आएंगे। आपने बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या, जो जी एक्स की डिग्री है वो आपने 1 लेनी है, बस आपका जो एग्जाम्पल है वो आसानी से बन जाएगा। है लेके दिखाते हैं आपको फटाफट। लेट पी एक्स को हमने क्या लेट करना है, इसकी भी डिग्री 1 ले लेते हैं, इजी रहेगा। क्या ले जी, x प्लस 1 ले लें, लो जी एक्स की डिग्री ये तो हमने 1 लेनी है, तो जी एक्स की पोलिनोमियल हम क्या ले, 1 डिग्री की क्या ले, x माइनस 1 ले लेते हैं, बहुत इजी है। डिवाइड करते हैं पी एक्स को जी एक्स से, हाँ जी ये जाएगा 1 पे, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस प्लस ये कैंसल, प्लस 1 और प्लस 1 ये हो जाएंगे 2। तो हमारे पास जो Rx है, Rx हमारे पास क्या आ चुका है जी, Rx हमारे पास आ चुका है 2। तो डिग्री ऑफ Rx क्या है, डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल टू है जी 0, जो कि हमें चाहिए था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप चाहो तो x माइनस 3 ले लो, x प्लस 4 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, आपका डिग्री 0 ही आएगी, यानी कांस्टेंट टर्म ही आएगी। बस यहाँ पे आपने लीनियर लेना है, यहाँ पे लीनियर, आप यहाँ पे जो मर्जी ले लीजिए। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, नहीं समझाया तो आपने हमें जरूर बताना है, हम आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कई एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।